फाइनेंशियल मैनेजमेंट, क्रिप्टोकरेसी, फ्यूचर्स। पूरा लिवरेज ले लो, खरीदो खरीदो खरीदो, और ये कुछ स्टॉक भी, सब खरीद लो, इस कंपनी को ले लो, ठीक है। मेरे 50 मिलियन 5.8 कैसे बन गए? तुम घर जाओ और सो जाओ, और तुम जियांगचेंग के सबसे अमीर आदमी बनोगे। सच में? कौन है? सुबह सुबह सोने नहीं देते। क्या सबसे अमीर आदमी? तुम कहते हो मैं सबसे अमीर आदमी हूं। क्या हम एक दूसरे को जानते हैं जो इस तरह का मजाक कर रहे हो? मुनाफा आ गया। क्या चल रहा है? सभी स्टॉक अपर सर्किट पर एज। क्रिप्टोकरेंसी ने रातों रात 1 बिलियन की कमाई की। मैं जियांगचेंग का सबसे अमीर आदमी बन गया हूं। पापा, तुम हो क्या चीज? पापा, मैं आपकी बेटी हूँ। तुम एक मॉन्स्टर हो। मेरे पास मत आना। पापा, पापा, डांगरांग को क्यों नहीं चाहते? अरे सुनो बच्ची। पहला, मुझे अरे सुनो मत बुलाओ, मेरा नाम डांगरांग है। दूसरा, मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं 100 साल से ज्यादा की हूँ। कितनी दुखद बात है। दिमाग भी खराब है। तुम्हारे पापा डूत्यान हुआ है। तुम कौन हो? मैं डूत्यान हुआ का कर्मचारी हूं। मेरा नाम श्यांग हुई है। तुम्हारे पापा डूत्यान हुआ है तो तुम्हारी माँ कहाँ है? मेरी माँ नहीं है। माँ अब नहीं रही। यहाँ भी गड़बड़ है। डूत्यान हुआ भी तुम्हारी परवाह नहीं करता। कितना घटिया इंसान है। मेरे पापा के बारे में बुरा मत बोलो। तुम्हारे पापा अच्छे नहीं हैं। उन्होंने मेरा सामान चुरा लिया। तुम बकवास कर रहे हो। मेरे पापा कभी तुम्हारा सामान नहीं चुराएंगे। उसने मेरे बच्चे को छीन लिया। उसने मेरी मेहनत चुरा ली। तो क्या तुम उसे ढूंढने जाओगे? क्या तुम मुझे भी साथ ले जा सकते हो? बेशक नहीं। अगले हफ्ते उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। तब मैं तुम्हें अपने साथ ले जा सकता हूँ। बहुत बढ़िया। तो मैं यहीं बैठकर तुम्हारा इंतजार करूंगी। अगले हफ्ते तुम यहीं मुझसे मिलने आना। क्या तुम यहीं रहते हो? यहाँ, पापा के अलावा मैं किसी को नहीं जानती। यहाँ रहना बिल्कुल ठीक नहीं है। ठीक है, इस हफ्ते तुम मेरे साथ रहो। जरूरत नहीं। बस करो। कहीं ऐसा न हो कि तुम अपने पापा से मिलने से पहले ही भूख से मर जाओ। याद आती है कोल लिखने के दिनों की। कम से कम भूखा तो नहीं रहना पड़ता था। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बताऊंगा भी तो तुम्हें समझ नहीं आएगा। खाओ। इंस्टेंट नूडल्स। मैं यह नहीं खाती। दीन दादा ने कहा था, इस जमाने में लोग यह तभी खाते हैं जब उनके पास कोई और चारा न हो। पैसे नहीं नेज तो बस यही खा सकते एज। यह कटोरी तो 6 रुपए की है। खाओगी नहीं? अगर नहीं खा रही हो तो मुझे दे दो। बिल्कुल नहीं दूंगी। यह है। इसमें इस्तेमाल हुआ है। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम ट्राइपॉलीफॉस्फेट, सोडियम पाइरोफॉस्फेट, पोटेशियम कार्बोनेट, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। स्वादिष्ट। 6 रुपए में इतनी सारी तकनीक मिल रही है। खुशकिस्मत हो तुम। खा लिया। और एफ। इतनी जल्दी खा लिया? छोटी सी हो पर भूख बहुत है। बस इतना ही है। अध्यक्ष दादा ने सही कहा था। दूसरों पर निर्भर रहने से अच्छा है खुद पर निर्भर रहना। तुम क्या करने वाली हो?
हो गया, जाओ, पैसे गिनो। इतने सारे। सिर्फ आधे दिन में 5,000 से ज़्यादा कमा लिए। इतने सारे। मैंने कहा था कि तुम्हें 1,000 दूंगा। क्या मैं इन 1,000 से तुम्हारा नुस्खा खरीद सकता हूँ? तुम बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। चलो, ये सब तुम्हारे लिए है। तुम मेरे लिए ये सब अच्छी चीजों में बदल दो। धन्यवाद डांग बॉस। डांगरांग, जब तुम्हें तुम्हारे पापा मिल जाएंगे, क्या तब भी तुम्हें मेरी याद आएगी? तुम गरीब भी हो और बेवकूफ भी। कौन तुम्हें याद करेगा? लेकिन श्यांग हुई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये कौन है? तुम्हारे पापा स्टेज के पीछे है। पहले उनसे मिलो। सच में? तुम्हारी हिम्मत तो देखो, कंपनी का कोड चुराकर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने की हिम्मत। मैं बस इंसाफ मांगने आया हूँ। क्या हुआ? ये क्यों लड़ रहे हैं? सब लोग मेरी बात सुनो। डूत्यान हुआ ने। कोई इसकी बात मत सुनो। इस लड़के ने हमारी कंपनी की रिसर्च का फायदा उठाकर जब वो पकड़ा गया तो ये नाराज हो गया और प्रेस कॉन्फ्रेंस को खराब करने आ गया। क्या ऐसी बात भी है? ईमानदार होना ही सबसे अच्छा है। अगर मैं होता तो अब तक पुलिस को बुला चुका होता और तुम्हें गिरफ्तार करवा दिया होता। ऐसा नहीं है। डूत्यान हुआ ने मेरा कोड चुराया है। पीक्सिक मैंने लिखा है। थोड़ी तो शर्म करो। तुम क्यों नहीं कहते कि दुनिया का पहला कंप्यूटर तुमने ही बनाया था? मेरे पास सबूत है। मैं पीक्सिक का पूरा कोड लिख सकता हूँ। बॉस तुम्हारे साथ इतने अच्छे हैं और तुम उन्हें ऐसे बदनाम करने की हिम्मत करते हो। अच्छा मारा, अच्छा मारा, अच्छा मारा। ऐसे लोगों को अगर सबक न सिखाया जाए तो उन्हें याद नहीं रहता। आसान फरामोश कहीं के। आज तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तुम लोग क्या करने वाले हो? तुम जैसे बेईमान लोगों के हाथ नहीं रहने चाहिए। मेरे शेफ को मारने की हिम्मत की। लगता है तुम्हें जीने का शौक नहीं रहा। बॉस, श्यांग हुई आ गया है। वह पिछली बार वाली बहुत ताकतवर अजीब बच्ची को भी लाया है। उसने हमारे आदमी को भी मारा। अजीब बच्ची। पिताजी, हम फिर से मिल गए। फिर तुम आ गए? उसे रोको। शांग हुई को काबू करो। जो कोई भी इस लॉन्च इवेंट को खराब करेगा, मैं उसे बुरी मौत मारूंगा। पिताजी, 1 मिनट रुकिए। पिक्सिक में अभी भी एक कमी है जिसे ठीक करने की जरूरत है। क्या तुमने मुझे पिताजी को ढूंढने के लिए नहीं लाया था? पापा कहाँ है? तुम्हारे पापा तुम्हारे साथ लुकाछिपी खेल रहे हैं। अगर तुम यहाँ 100 तक गिनोगी तो मैं तुम्हें उनसे मिलने ले जाऊंगा, ठीक है? लुका छिपी। हाँ हाँ। तुम यहीं ठीक से रुको। 99, 100। गिनती पूरी हो गई। पापा, मैं तुम्हें ढूंढने आ रही हूँ। पापा, इस छोटी सी चीज से मेरी परीक्षा ले रहा है। पापा, मैं तुम्हें ढूंढने आ रही हूँ। हम हम श्यांग हुई। हम 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 क्या तुम भी मेरे पापा के साथ लुकाछिपी खेल रहे हो? डांगडांग, जल्दी से मुझे खोलो। देर हो रही है। ओए ओए,
तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? किसने किया? ठीक है। तुम कहाँ जा रहे हो? डांगडांग, तुम्हारा धन्यवाद, लेकिन मुझे अभी दुत्यान हुआ को ढूंढना होगा। मेरे पापा को ढूंढने मैं भी जाऊंगी। यह सिर्फ पीक्सी के कुछ कार्य हैं। अधिक कार्य आप उपयोग करते समय खोजेंगे। अब पीक्सी के लॉन्च होने में बस एक और कदम बाकी है। आइए हम सब मिलकर 5 तक गिनते हैं। 5432। 1 मिनट रुको। दुत्यान हुआ एक चोर है। क्या हो रहा है? उसने चोरी किया है। सिक्योरिटी, इसे नीचे ले जाओ। क्या तुम लोग इसे छीन रहे हो? डांगडांग, मुझे माइक दो। उसे मत देना। मुझे दो, मैंने कहा मुझे दो। पापा, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? डांगडांग, मुझे माइक दो। मैं थोड़ी देर में तुम्हारे साथ खेलूंगा, ठीक है? डांगडांग, मैं तुमसे विनती करता हूँ, बस इस एक बार के लिए। क्या तुम मुझे माइक दोगी? डांगडांग, मैं तुम्हारा पापा हूं। तुम्हें पापा को माइक देना चाहिए, है ना? शांग हुई, अगर पापा नहीं होते तो मैं भी नहीं होती। तो वह जो कुछ भी चाहते हैं मैं उन्हें दूंगी। तो वह जो कुछ भी चाहते हैं मैं उन्हें दूंगी। शांग हुई, मुझे माफ करना। शांग हुई, अपनी किस्मत मान लो। मैं पीक्सी के आधिकारिक लॉन्च की घोषणा करता हूं। 1 मिनट रुको, पापा। पीक्सीक में अभी भी एक बगैल। इसे ठीक करने के बाद ही इसे लॉन्च किया जा सकता है। तुम क्या कर रही हो? मुझे छोड़ो। मुझे छोड़ो। बग फिक्स चैनल खोला जा रहा है। सफलतापूर्वक खोला गया। अनुमति धारक का सत्यापन किया जा रहा है। पिताजी, हमारा मिशन पूरा होने वाला है। अलर्ट! अलर्ट! डू त्यानहुआ के पास अनुमति नहीं है। डू त्यानहुआ इस प्रोग्राम के डेवलपर नहीं है। चैनल बंद। तुम मेरे पिताजी नहीं हो। पागल कहीं की। मैं वैसे भी तुम्हारा पिताजी नहीं हूं। बॉस, तुम एक बच्चे को भी नहीं संभाल सकते। तुम्हारा क्या फायदा? मैं इसे अभी ले जाता हूं। तुम मेरे पिताजी नहीं हो। तो मेरे पिताजी का प्रोग्राम तुम्हारे पास क्यों है? यह शांगहुई की बेटी है। नहीं, तुम बच्ची। बकवास मत करो। जल्दी से सिक्योरिटी को बुलाओ। मैं अभी जाता हूं। मैं पूछ रही हूँ मेरे पिताजी का प्रोग्राम तुम्हारे पास क्यों है? जल्दी बताओ, मेरे पिताजी कहाँ है? मुझे नहीं पता तुम क्या कह रही हो। मैं तुम्हें बताती हूँ। बॉस, छोटी मैडम, आप जो चाहें करें। मेरे पिताजी कहाँ है? पहले बता देते तो क्या होता? बॉस, तुम यहां से दफा हो जाओ। तो उस लॉन्च इवेंट का क्या? रद्द करो। सब कुछ रद्द करो। और सुनो, आज की बात बाहर नहीं जानी चाहिए। एक भी शब्द नहीं। समय? पापा, आप कहाँ हैं? क्या आप मेरे पापा हैं? ये किसकी बच्ची है? पागल है क्या? पापा, क्या चल रहा है? पापा, तुम क्या करना चाहती हो? मेरे पास पैसे नहीं है। मुझसे पंगा मत लो।
अगर तुम्हें चाहिए तो ये गाड़ी तुम्हारी, ये बटुआ भी तुम्हारा, बस यही है मेरे पास, मुझे परेशान मत करो। ये सब कैसे हो गया? जल्दी जल्दी, किसी और को देखने मत दो। शांग हुई, वह फिर से वही है। शांग हुई, भागो, जल्दी भागो। श्यांग हुई, मुझे माफ कर दो। मुझे दू त्यानहुआ पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। मुझे उसे नहीं चुनना चाहिए था। तुम्हें चुनना चाहिए था। मुझे माफ कर दो। नहीं, कोई बात नहीं। मैं तुम्हें दोष नहीं देता। यह सब मेरी वजह से हुआ है। रो मत। काश मेरे पास तुम्हारे जैसा बच्चा होता। कितना अच्छा होता। मेरे दिल में तुम ही मेरे पापा हो। मुझे छोड़कर मत जाओ। मुझे माफ कर दो। डांगडांग। मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। श्यांग हुई। श्यांग हुई, मरो मत। मैं तुम्हें जरूर बचा लूंगी। श्यांग हुई, जल्दी उठो। अभी भी तुम्हारे हाथ का खाना खाना चाहती हूँ। मैं अभी भी हर दिन तुमसे बहस करना चाहती हूँ। ऊर्जा खत्म हो रही है। चाहे कितनी भी कीमत चुकानी पड़े, मैं तुम्हें जरूर बचाऊंगी। क्या हुआ? मैं मरा नहीं हूं। डांगडांग। डांगडांग, तुम्हें क्या हुआ? डांगडांग, मुझे डराओ मत। मैं तुम्हें अस्पताल ले जाऊंगा। डांगडांग, यराज, तुमने गलत आत्मा ले लिया है। मरने वाला मैं हूं। क्या तुम अपनी जान की परवाह नहीं करते? कृपया मेरे बच्चे को बचाओ। मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूं। तुम्हारे बच्चे को बचाऊं? क्या तुम्हारा बच्चा ठीक नहीं है? तुम्हारी पीठ पर। बेवकूफ। पागल हो क्या? मुझे नीचे उतारो। तुम अभी। बस बंद था। प्रकाश संश्लेषण करके ऊर्जा रिचार्ज कर रही थी। अच्छा, मुझे अभी अभी चाकू लगा था। मुझे कुछ क्यों नहीं हुआ? आकाश के रेहे से उजागर नहीं किए जा सकते। मैं समझा। एक को तकनीक। मैं कुछ नहीं कहूंगा। क्या तुम दूत्यानहुआ से मिलने नहीं गए थे? तुम मेरे पास क्यों आए? डू त्यानहुआ एक बहुत बुरा आदमी है। क्या दूत्यानहुआ तुम्हारे पिता नहीं है? वह मेरे पिता नहीं है। उन्होंने मेरे पिता का कोड चुराया था, इसलिए मैंने गलत पहचान कर ली थी। दूत्यानहुआ, आखिर कितने लोगों का कोड चुराया है उसने? मुझे अब यह भी नहीं पता कि मेरे पिताजी को कहा हुरू। आप चिंता न करें। आपने मेरी जान बचाई है। मैं आपके पिताजी को ढूंढने में जरूर मदद करूंगा। आप। इससे अच्छा तो मैं खुद ही हुनर लेती। चूंकि पीक सीक अभी जारी नहीं हुआ है, तो पहले डांगडांग के पिताजी को ढूंढने में मदद करते हैं। क्या आपके पिताजी के बारे में कोई सुराग है? वह एक एआई जीनियस है। उनके लिखे कोड दुनिया में सबसे बेहतरीन है। अगर वह एक कोड लिखेंगे
तो मुझे पता चल जाएगा कि वह मेरे पिताजी है या नहीं। मेरे पास एक तरीका है। हमें बस टैलेंट पूल में जाकर उद्योग के शीर्ष एआई टैलेंट को ढूंढना है और उन्हें मिलने बुला लेना है। ऐना सच में? मुठ पर छोड़ दो। मिल गए। देखो, ऊपर दिए गए नाम सभी एआई टैलेंट के फोन नंबर हैं। हमें बस उन्हें कॉल करना है और उन्हें मिलने बुलाना है। ऐना हेलो, क्या आप मिस्टर वांगेज? मुझे एआई से संबंधित कुछ सवाल है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप मुझसे मिल सकते हैं? आप क्या कह रहे हैं? 1 मिनट के लिए 2800। ये तुम पर है। ठीक है, 2800 ही सही। हेलो भाई जाओ, पिछली बार जिस आउटसोर्सिंग प्रोजेक्ट की बात हुई थी, मैं वो करने को तैयार हूं, आधी कीमत में। नहीं, 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 कोई आपत्ति नहीं। आप चिंता न करें, आज रात मैं इसे लिख सकता हूं। 20। इसमें कितना पैसा लगेगा? एक बड़े परिवार पुनर्मिलन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मिशन रोशनी। हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य है आप सुराग दें। हम आपके रिश्तेदारों को ढूंढने में मदद करेंगे। यदि आपको आवश्यकता है, कृपया 8,88,333 पर कॉल करके पंजीकरण करें। हम इस कार्यक्रम में चलते हैं। क्या यह अच्छा नहीं होगा? मैं अभी फोन करके पंजीकरण करता हूं। हेलो, नमस्ते। यह मिशन रोशनी कार्यक्रम टीम है। पंजीकरण के लिए कृपया तैयार रखें संबंधित व्यक्ति का पहचान नमूना और 50,000 रुपये ढूंढने का फंड। 50,000। हाँ, क्या आप साइन अप करना चाहेंगे? हाय, आपके पास जो भी कोड है, आप मुझे भेज सकते हैं। मैं सब लिख सकता हूं। सच में, मुझे सोने की जरूरत नहीं है, मैं कम सोता हूं। क्या आपको पैसे की कमी है? थोड़ी सी। आप चिंता न करें, मैं कमा लूंगा। कितनी कमी है? 49,000। बस रहने दो। पैसे कमाना इतना आसान है, इसे इतना मुश्किल क्यों बनाना? कल मैं तुम्हें अमीर बनाऊंगा। मेरा कोड खोलो। फिर से एक और टुकड़ा खरीद लिया, सड़ा हुआ पत्थर। यहां क्या करने आए हो? हमारे पास कुल 1,000 रुपये ही है। अगर गलती से भी कुछ हो गया, तो सब कुछ चला जाएगा। बिना जोखिम के कोई बड़ा फायदा नहीं होता। पैसे नहीं ऐ। गंदे हाथ मत लगाओ। कोई भी अच्छा नहीं है। तुम छोटी लड़की, यह कैसी बातें कर रही हो? क्या तुम्हें बच्चों को संभालना आता है? पैसे नहीं ऐ तो जल्दी से निकल जाओ। 1,000 रुपए लेकर बस घूमने के लिए निकल पड़े। शर्म नहीं आती तुम्हें? चलो, हम चलते हैं। सच में पागल है। पैसे नहीं हैं फिर भी यहां आ गए। अरे बच्चे, क्या बात है? घनत्व 3.35, कठोरता 6.7, क्रोमियम ऑक्साइड सामग्री 0.32%, आयरन ऑक्साइड सामग्री 0.03%, लोहे और क्रोमियम का अनुपात 0.3 से कम है। यह एक बेहतरीन इंपीरियल जेल पत्थर है। मालिक, यह पत्थर कितने का है? पहली बार किसी को पत्थर पर दाव लगाते देखा है, और वो भी इस बेकार पत्थर के ढेर पर। सच में दोनों मूर्ख हैं। यह इंपीरियल जेड है।
क्या तुम कह रही हो कि हमने एक पत्थर से 9 मिलियन कमाए? हाय, यह तुम्हारे आउटसोर्सिंग से कहीं ज्यादा है, एलना। तुमने जितना कमाया उससे ज्यादा है। मालिक डांगडांग, अब से मैं तुम्हारे साथ हूँ। अच्छी बात एल। अब से जब तक मुझे सूप का एक घूंट मिलेगा, तब तक तुम एक कटोरी धोओगे। समझ गए? डांगडांग। अब तुम इंसानों जैसी लग रही हो। क्या यह बहुत अजीब नहीं है? मैं तुम्हें बता रहा हूँ, पैसे होने से सब कुछ बदल जाता है। अभी अभी वो लड़कियां मेरे कपड़े बदलवाने में मदद करना चाहती थीं। यह सेवा तो कमाल की है। कैसा लगा? इसी नाप के हिसाब से 20 और सेट ले आओ, अलग अलग डिजाइन के। गर्मी, सर्दी, पतझड़, बसंत, सब मौसम के होने चाहिए। समझे। हम अभी तैयारी करते हैं। सर, आपके कपड़े। दूर फेंक दो। और तुम्हारे वो बदसूरत कपड़े, जितना दूर फेंक सकते हो उतना दूर फेंक दो। 2 लाख युआन के कपड़े खरीदना, क्या यह बहुत ज्यादा नहीं है? मैं बस अपनी आंखों को थोड़ा आराम दे रहा हूं। तुम ज्यादा मत सोचो। तुम ज्यादा मत सोचो। देखो, शैंग हुई सर, नमस्कार। डांगडांग बच्ची के लिए आपने जिस मिशन रोशनी में आवेदन किया था, उसकी रिकॉर्डिंग कल होगी। कृपया रिकॉर्डिंग स्थल पर समय पर पहुंचें। मैं आखिरकार अपने पापा से मिलने वाली हूं। आज के मिशन रोशनी में आप सभी का स्वागत है। मिशन रोशनी, आज हमसे मदद मांगने वाली एक छोटी बच्ची है। उसका नाम डांगडांग है। आइए उसे मंच पर बुलाते हैं। डांगडांग, क्या तुम सबको बता सकती हो कि आज तुम किसे ढूंढने आई हो? मैं अपने पापा को ढूंढना चाहती हूँ। तो क्या आप हमें बता सकती हैं अपने पापा की खासियतें, उनकी लंबाई, रंग रूप, या फिर उनके बारे में आपकी कोई खास याद? वह दुनिया का सबसे बेहतरीन कोड लिखते हैं। और कुछ? बस। वह एआई प्रोग्रामिंग के जीनियस है। जो दर्शक अभी यह कार्यक्रम देख रहे हैं, अगर आपके पास कोई जानकारी है तो कृपया हमारी हॉटलाइन पर कॉल करें। क्या पापा डांगरांग को नहीं चाहते? मैंने उनके लिए 88 लाख का मिलने का तोहफा भी तैयार किया था। क्या? जी, यह मिशन रोशनी कार्यक्रम की टीम है। आप कह रहे हैं कि आप डांगरांग के पापा हैं? जनाब, आप कह रहे हैं कि आप अभी कार्यक्रम में आ रहे हैं। डांगडांग, मैं ही तुम्हारा पापा हूं। डांगडांग को छोड़ो। मैं नहीं छोड़ूंगा। तुम मेरी भावनाओं को नहीं समझते। अगर तुमने उसे नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हें तुम्हारी परदादी से मिलवा दूंगा। मुझे याद है जब तुम पैदा हुई थी। तुम इतनी छोटी सी थी। मैंने तुम्हें टीवी पर देखते ही पहचान लिया कि तुम मेरी बेटी हो। आपने मुझे कहाँ देखा? पैदा होते ही इतनी छोटी सी। जब मैं पैदा हुई थी तब तक तो तुम्हारी कब्र पर घास 8 मीटर ऊंची हो चुकी होती। लाइव में गड़बड़, जल्दी से लाइव रोको। अभी अभी एक छोटी सी रुकावट आई थी। हम जारी रखते हैं। डांगरांग, क्या तुम्हारे पास अपने पिता के बारे में कोई और सुराग है? हाँ ठीक है, मैं एक कोड लिख सकती हूँ। जो इसे पूरा कर सके वही मेरे पिता होंगे। ठीक है। क्या यह मेरा लिखा हुआ कोड नहीं है? यह कैसे हो सकता है? मैंने कभी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं बनाई, तो इतनी बड़ी बेटी कैसे हो सकती है? यह सिर्फ एक इत्तेफाक है। बहुत अफसोस है कि हम डांगडांग के पिता को ढूंढने में मदद नहीं कर पाए, लेकिन मैं कार्यक्रम टीम की ओर से दिल से उम्मीद करता हूं कि एक दिन
डांगडांग अपने पिता से फिर मिल पाएगी। आज का हमारा कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। अगली बार मिलते हैं। मेरे पिता आखिर कहाँ है? वह क्यों नहीं आ रहे हैं? क्या वह डांगरांग को नहीं चाहते? बस करो। रोना बंद करो। क्या तुम्हारे पास मैं नहीं हूं? अगर तुम्हें कोई ऐतराज न हो तो मुझे अपना पापा बनने दो। कौन चाहता है कि तुम मेरे पापा बनो? ठीक है, ठीक है। तुम्हारे पापा दुनिया के सबसे अच्छे पापा हैं। मैं उनसे मुकाबला नहीं कर सकता। अगर तुम सच में मेरे पापा बनना चाहते हो तो मैं तुम्हें ये मौका दे सकती हूँ। और क्या मैं इतनी उदार हूँ? तो ठीक है, मैं तुम्हारा पापा बन गया और तुम मेरी बेटी। पापा, मुझे रात के खाने में चाहिए रेड ब्रेज्ड रिब्स, स्टीम्ड सी बास, बुनी हुई बतख, बुनी हुई चिकन, बुना हुआ हंस, ब्रेज्ड पोर्क, ब्रेज्ड डक, सॉस चिकन, क्योरड मीट, पाइन नट सॉसेज। ठीक है। इस पापा कहने की कीमत काफी ज्यादा है। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। मुआवजे की राशि 5 मिनट के भीतर आपके खाते में जमा हो जाएगी। कृपया जांच कर लें। ठीक है, धन्यवाद। डांगडांग, देखो, 50 मिलियन सच में आ गए। क्या तुम्हें पैसे बहुत पसंद है? जरूर, किसे पैसे पसंद नहीं है? अगर तुमने पहले बताया होता कि तुम्हें क्या पसंद है, इतना आसान है, तो मैं तुम्हें एक्सकेवेटर नहीं देती। तो तुम क्या देती? फाइनेंशियल मैनेजमेंट, क्रिप्टोक्रेसी, फ्यूचर्स। पूरा लेवरेज ले लो, खरीदो खरीदो खरीदो, और ये कुछ स्टॉक भी, सब खरीद लो। इस कंपनी को ले लो, ठीक है? मेरे 50 मिलियन 5.8 कैसे बन गए? तुम घर जाओ और सो जाओ, और तुम जियांगचेंग के सबसे अमीर आदमी बनोगे। सच में? कौन है? सुबह सुबह सोने नहीं देते। क्या सबसे अमीर आदमी? तुम कहते हो मैं सबसे अमीर आदमी हूं। क्या हम एक दूसरे को जानते हैं जो इस तरह का मजाक कर रहे हो? मुनाफा आ गया। क्या चल रहा है? सभी स्टॉक अपर सर्किट पर एज। क्रिप्टोकरेंसी ने रातों रात 1 बिलियन की कमाई की। मैं जियांगचेंग का सबसे अमीर आदमी बन गया हूं। डांगडांग, जागो। प्रोफेसर दादा, समझाने का समय नहीं है। मेरे साथ आओ। प्रोफेसर डांगडांग, तुम लोग वापस आ गए हो। प्रोफेसर दादा, क्या हुआ? कुछ समय पहले ही क्षुद्रग्रह ने अनियमित रूप से तेजी पकड़ना शुरू कर दिया है। टक्कर का समय पहले भी हो सकता है, लेकिन हम उस समय की गणना नहीं कर सकते। हमें तुम्हें पहले वापस भेजना पड़ा। यह अभी क्षुद्रग्रह की उड़ान की स्थिति है। समझ गई, मुझ पर छोड़ दो। वर्तमान गति है 21.98 किलोमीटर प्रति सेकंड। पिछले 5 सेकंड में इसने 6 बार गति बदली है। सभी गतियों के आधार पर अनुमान लगाया गया है कि क्षुद्रग्रह अभी भी है 2 दिन और 3 घंटे 29 मिनट और 7 सेकंड में पृथ्वी से टकराएगा। क्या? हमारे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। डांगडांग, तुम्हारी प्रगति कैसी है? प्रोफेसर दादा, मुझे एक और दिन दे, मैं अपने पापा को जरूर ढूंढ लूंगी। ठीक है। समय स्थान ट्रांसमिशन चैनल। हाल ही में अजीब सी हलचल हो रही है। मैं तुम्हें वापस भेज देता हूं। मुझे यह अच्छी खबर डांगडांग को बतानी होगी। डांगडांग, मैं जियांगचेंग का सबसे अमीर आदमी बन गया हूं। क्या हुआ? तुम कौन हो? ओ, माफ करना, गलती हो गई। मैं जा रहा हूं। डांगडांग, क्या तुमने देखा? यहां अभी एक आदमी था। पापा, शायद तुम्हें गलतफहमी हुई है। यहाँ तो कोई नहीं है।
मैंने आई ही देखा था। यार, तुम अभी सबसे अमीर आदमी बने हो, इसलिए तुम बहुत उत्साहित हो। तुम्हें भ्रम हो रहा है। तुम जाओ और हिसाब लगाओ। तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? मेरी नींद खराब मत करो। मैं 2 दिनों में कैसे अपने पापा को ढूंढूं? पिक्सी की बड़ी दुनिया को सर्च करो। कल डू तियानहुआ फिर से शुरू करेगा। पिक्सिक का लॉन्च इवेंट मिल गया। अगर मैं लॉन्च इवेंट में पिक्सिक में गड़बड़ी पहले ही करवा दूं, तो डू तियानहुआ को मेरे पापा को ही बुलाना पड़ेगा ठीक करने के लिए। अगर मैं डू तियानहुआ पर नजर रखूं, तो मुझे मेरे पापा जरूर मिल जाएंगे। क्या मुझे वहम हो रहा है? यह घर कहीं भूतिया तो नहीं? नहीं, मुझे डांगडांग को दूसरे घर ले जाना होगा। नमस्ते, सीईओ। आप लोगों को गलतफहमी हुई है। कोई गलतफहमी नहीं हुई। आप ही है जिन्होंने हमारी कंपनी को अधिग्रहित किया है। हमारे नए सीईओ, आपके निवेश के कारण ही हमारी कंपनी फिर से जीवित हुई है। मैं हमारी कंपनी के सभी कर्मचारियों की ओर से आपका धन्यवाद करता हूँ। नहीं, 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 कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जो भी बात है, अंदर आकर बताइए। आप यही मेरा इंतजार करो। आपका नाम क्या है? सीईओ हुई। मेरा पद सीईओ सहायक का है। आप मुझे शाओली कह सकते हैं। शाओली, तुम इतनी सुबह सुबह मुझसे मिलने क्यों आए हो? सीईओ, ये सभी दस्तावेज हैं जिन पर आपको हस्ताक्षर करने हैं। इतने सारे? ज्यादा नहीं। ये सभी आपातकालीन दस्तावेज हैं कंपनी में, और 100 से अधिक द्वितीयक दस्तावेज हैं। ये क्या है? शायद गलती से मिल गया। यह महत्वपूर्ण नहीं है। यह सिर्फ एक दिवालिया होने वाली कंपनी का एआई लॉन्च इवेंट है। लॉन्च इवेंट? पीक्सीक? अध्यक्ष, क्या आप यह जानते हैं? सच कहूँ तो यह प्रोग्राम मैंने लिखा था। क्या? पहले मैं डू तियानहुआ का कर्मचारी था। उसने मेरा प्रोग्राम चुरा लिया था। यह बहुत बुरा है। मैं डू तियानहुआ से कुछ बार मिल चुका हूं। हर बार वह सिर्फ दूसरों की चापलूसी करना जानता था, लेकिन अपनी क्षमता में सुधार करना नहीं जानता था। मैं सोच रहा था कि इस बार उसने ऐसा कैसे विकसित कर लिया। इतना आशाजनक प्रोग्राम। तो यह चोरी किया हुआ था। वैसे आपने अभी कहा था कि डू तियानहुआ की कंपनी दिवालिया होने वाली है। पिछली पीक सीक लॉन्च इवेंट का बीच में रद्द होना कई अटकलों को जन्म दिया था। डू ग्रुप के शेयरों में काफी गिरावट आई थी। उनकी अंदरूनी फंडिंग कब की खत्म हो चुकी है। अच्छा हुआ। अध्यक्ष महोदय, अगर आप उनकी कंपनी को खरीदना चाहते हैं, तो अभी सही मौका है। खरीदना? मैं घोषणा करता हूं। प्रेस कॉन्फ्रेंस आधिकारिक तौर पर शुरू होती है। जियांगचिंग के सबसे अमीर आदमी आ गए। जियांगचिंग के सबसे अमीर आदमी, क्या वह वही है जो एक रात में अमीर बन गए, मिस्टर श्यांग? वही। सुना है, उनकी निवेश सफलता दर 100% है। यह सफलता दर वॉरेन बफेट से भी ज्यादा है। वह कभी सार्वजनिक रूप से नहीं दिखे। आज हम उनकी असली झलक देख पाएंगे। यह कभी सोचा नहीं था। कितने भाग्यशाली हैं। मिस्टर श्यांग, आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस में आना मुझे बहुत खुशी हुई। तुम बहुत जल्दी खुश हो रहे हो। बड़े बदमाश, हम फिर मिल गए। श्यांग हुई, क्या तुम मरे नहीं थे? तुम कैसे सबसे अमीर बन गए? तुमने भी इस दिन की उम्मीद नहीं की होगी, है ना, मिस्टर डू? एक रात में अमीर बन गए? कौन जानता है कि तुम्हारे पैसे कहां से आए हैं? अगर तुम सबसे अमीर हो तो क्या हुआ? कुछ बातें अब तय हो चुकी हैं। तुम चाहे कितने भी अमीर हो, बदल नहीं पाओगे। ये क्या है? तुम्हारी कंपनी पहले ही भारी घाटे में है। तुम्हें याद है तुमने एक बार मेरी खास मदद की थी।
मैं तुम्हारी कंपनी 1 करोड़ में खरीद रहा हूँ। डू ग्रुप इतना घाटे में है। जब से डू त्यानहुआ ने डू ग्रुप संभाला है, उसने कुछ खास नहीं किया। पीक्सीक के विकसित होने से पहले भी कंपनी घाटे में थी, और पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद यह तो पहले ही खत्म हो चुकी है। सब चुप हो जाओ। मेरी कंपनी एकदम ठीक है। 1 करोड़ में मेरी कंपनी खरीदना चाहते हो? सपने देख रहे हो? क्या तुम साइन नहीं कर रहे? अभी साइन कर लो तो कुछ इज्जत बचेगी। जिस दिन तुम सच में दिवालिया हो गए, बहुत शर्म आएगी। यहां डराने वाली बातें मत करो। जब मेरा प्रोग्राम लॉन्च होगा, पूरी दुनिया का पैसा मेरी जेब में आएगा। तब तुम जैसे जियांगचेंग के सबसे अमीर आदमी भी मेरे पैरों तले होंगे। क्या तुम्हारी कंपनी के पास पीक्सी को चलाने के लिए पर्याप्त फंड है? बाद में भी तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। मैं अपनी कंपनी को जानता हूं। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद मेरी कंपनी दुनिया की सबसे बेहतरीन एआई कंपनी। हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। अब मैं आपको दिखाऊंगा पीक्सीक का पहला फंक्शन। अभी प्रोग्राम में बग है, कृपया इसे जल्द से जल्द ठीक करें। क्या हुआ? प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रोग्राम में बग आ गया। यह तो बहुत शर्मनाक है। क्या हो रहा है? डू बॉस की तो लंका लग गई। डांगरांग, मैं तुम्हें बताता हूं, इसे कर्मों का फल कहते हैं। डू त्यानहुआ को अभी मेरे पापा से संपर्क करना चाहिए। मुझे उन पर नजर रखनी होगी। डू बॉस, आप अपना ही प्रोग्राम ठीक नहीं कर पा रहे हैं। शांगहुई, क्या यह तुम्हारी करतूत है? मैंने कुछ नहीं किया। आप सब निश्चिंत रहें। मैं इसे जरूर ठीक कर सकता हूं। मेरा अपना प्रोग्राम। यह कैसे हो सकता है कि मैं इसे ठीक न कर पाऊं? है ना? बॉस, डू ग्रुप के सबसे बेहतरीन प्रोग्रामर सब यही हैं। जल्दी से इसे ठीक करो। अगर ठीक नहीं हुआ तो कोई काम नहीं करेगा। ठीक करने में विफल। तुम लोग करते क्या हो? एक छोटी सी गलती भी ठीक नहीं कर सकते? यह कोर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अगर हम जबरदस्ती इसे ठीक करने की कोशिश करेंगे तो यह पूरी संरचना को नष्ट कर देगा। केवल इस कोड का असली लेखक ही इसे ठीक कर सकता है। यह काम हम नहीं कर सकते। रुकिए। डू त्यानहुआ ने कहा था, यह कोड तुमने खुद लिखा था, ऐ ना? हाँ, अब तुम किसी और से इसे ठीक करवा रहे हो। बातें मत बनाओ। जल्दी मेरे पापा को ढूंढो। वह तो इसे ठीक कर ही नहीं सकता। इस गलती को सिर्फ मैं ही ठीक कर सकता हूं, क्योंकि मैं ही पीक्सीक का डेवलपर हूं। तुम लोग इसकी बकवास मत सुनो। यह बस जल रहा है क्योंकि मैंने पीक्सीक बनाया। गार्ड, इसे बाहर निकालो। मैं देखता हूं कौन हमारे सीईओ को छूने की हिम्मत करता है। तुम्हें क्या लगता है मैं अब भी वही शांगहुई हूं? मैं जानता हूं तुम्हारे पास अब पैसे और ताकत है, पर तुम अपने पैसे के दम पर मेरा प्रोग्राम नहीं छीन सकते। अगर तुम्हारे पास मेरे कोड चुराने का कोई सबूत है तो दिखाओ। मैं इस प्रोग्राम को ठीक कर सकता हूं, यही सबूत है। नहीं, अभी तकनीशियन ने कहा था अगर लेखक के अलावा कोई और जबरदस्ती ठीक करने की कोशिश करेगा तो प्रोग्राम खराब हो जाएगा। क्या तुम इस मौके का फायदा उठाकर मेरे प्रोग्राम को बर्बाद करना चाहते हो? हाँ, अगर डू त्यानहुआ ने तुम्हारा प्रोग्राम चुराया था तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? कहीं तुम गिरे हुए कोड गिराना तो नहीं चाहते? उस दिन छत पर लगे सीसीटीवी फुटेज को मैंने बहुत पहले ही साफ कर दिया था। देखता हूं तुम्हारे पास और क्या सबूत है। मेरे पास सबूत है, डांगडांग, तुम्हारे पास सबूत है। लेकिन मुझे एक बात की पुष्टि करनी है। प्रोग्राम डेवलपर की पुष्टि की जा रही है। पुष्टि का लक्ष्य शांगहुई। पुष्टि सफल रही। कृपया डेवलपर शांगहुई प्रोग्राम को ठीक करें। शांगहुई, वह सच में मेरे पापा है। डांगडांग, पापा, आखिरकार मैंने आपको ढूंढ ही लिया। तो आप हमेशा मेरे साथ थे। डांगडांग,
तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम्हें कहीं दर्द हो रहा है? तुम दोनों यहाँ बाप बेटी का नाटक करने आए हो? क्या तुमने कहा था कि तुम्हारे पास सबूत हैं? तो दिखाओ ना। तुम पहले चुप रहो। क्या हो रहा है? पापा, डांगरांग को आखिरकार आप मिल ही गए। तुम कहते हो कि मैं तुम्हारा पापा हूं। मैं पीक सीख तुम्हें क्यों दूं? तुम्हें क्यों सौंप दूं? यह शुरू से आखिर तक मैंने अकेले ही लिखा है। यह मेरी 10 साल की मेहनत है। तो क्या हुआ अगर पीक्सिक तुमने लिखा है? इससे क्या फर्क पड़ता है? यह सिर्फ मेरे हाथों में ही अपनी सबसे बड़ी कीमत दिखा सकता है। तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। तुम सिर्फ एक चोर हो। यह कैसे हो सकता है? यह कोर्स सच में डू त्यानहुआ ने चुराया था। ऐसा काम करना कितना बेशर्मी भरा है। नहीं 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 नहीं। तुम लोग मेरी बात सुनो। बुरे आदमी को उसका फल मिल गया, एलना। मेरी बात सुनो। डू त्यान हुआ। जो मेरा है वह मेरा ही रहेगा। तुम इसे छीन नहीं सकते। मिस्टर दू, आप हत्या के प्रयास और दूसरों की मेहनत चुराने जैसे कई आरोपों में शामिल है। कृपया हमारे साथ चलें। चलो घर चलकर को ठीक करते हैं। देखो मैं क्या करता हूँ। पापा, आप ठीक तो एल? पापा, मैं ठीक हूँ। मुझे कुछ नहीं हुआ। यह तो छोटी सी बात है। मैं इसे संभाल सकता हूँ। हमारे पास कितना समय बचा है? 36 घंटे 19 मिनट 7 सेकंड। काफी समय है। मैं इसे आधे दिन में ठीक कर दूंगा। मैं आपके साथ हूँ। आखिरकार यह ठीक हो गया। जैसे ही मैं यह बटन दबाऊंगा तुम्हें जाना होगा।
पापा, आपने इसे ठीक कर दिया। हाय, ठीक कर दिया। पापा, सिर्फ 19 घंटे बचे हैं। क्या आप थोड़ी देर और मेरे साथ रह सकते हैं? हम अभी तो मिले हैं। ठीक है। हम एक आम पिता और बेटी की तरह एक दिन खुलकर मस्ती करेंगे। वाह, मुझे पहले से ही खुशबू आ रही थी। हाथ नहीं धोए एज। बहुत बू लगी है। ठीक है, ठीक है। लो, यह पक गया है। स्वादिष्ट है ना? स्वादिष्ट है। काश मैं रोज पापा का बनाया खाना खा पाती। पापा भी रोज तुम्हें स्वादिष्ट चीजें बनाकर खिलाना चाहते हैं। छोड़ो ये सब। हम अभी भी कुछ घंटों के लिए साथ हैं। ऐना, टेंट में वाइप सेट। जल्दी से हाथ पहुंचो और खाने के लिए तैयार हो जाओ। डांगरांग, तैयार हो। बाहर आकर बारबेक्यू खाओ। डांगरांग, पापा, मैं जा रही हूँ। मुझे डर है, अगर मैंने बारबेक्यू खा लिया तो मैं और भी ज्यादा तुम्हें छोड़ना नहीं चाहूंगी। भले ही मैं जा रही हूँ, लेकिन प्यार ही अंतिम एल्गोरिथम है। तुम्हारे कोड ने मुझे बनाया है और मेरा कोड हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। अध्यक्ष, बग ठीक हो गया है। डांगडांग, तुम वापस आ गई। अध्यक्ष दादाजी, मैं तैयार हूँ। ठीक है। सभी लोग तुरंत गृह रक्षा योजना शुरू करें। हाँ हाँ। डांगडांग, जाओ। लगभग 30 सेकंड में डांगडांग छोटे ग्रह को तोड़ देगी। ठीक है। डांगडांग, मिशन खत्म होते ही वापस आ जाओ। दीन दादा, डांगरांग वापस नहीं आ सकती। क्या? शुरुआत में ही जब डांगरांग ने छोटे ग्रह से टकराने की योजना बनाई तो उसने वापसी की योजना नहीं बनाई थी। क्यों? डांगरांग की ऊर्जा पर्याप्त नहीं है। छोटे ग्रह से टकराने के बाद पृथ्वी पर लौटने के लिए मेरे पापा ने मुझे शुरुआत से ही सबसे बुनियादी सिद्धांत सिखाया है। हमेशा मानव हित को पहले रखे। जब तक मैं इंसानों की रक्षा कर सकती हूँ, डांगरांग बलिदान करने को तैयार है। डांगडांग, क्या हुआ? टाइम ट्रैवल चैनल में फिर से अजीब उतार चढ़ाव आ रहा है। इस बार यह बहुत तेज है। मैं सफल रहा। श्यांग हुई, तुम यहाँ कैसे? समझाने का समय नहीं है। डांगरांग कहाँ है? डांगरांग, पापा, मैं ही हूँ। मैं तुम्हारा पिता हूँ। तुम्हारे जाने के बाद पिता ने पूरी जिंदगी टाइम मशीन पर शोध किया और आखिरकार 60 साल की उम्र में इसे बना लिया। पिता बस तुमसे आखिरी बार मिलना चाहते थे। पिता, दुखी मत होइए। डांगरांग आपके साथ दुनिया की रक्षा करेगी। अनुमानित डांगडांग, क्षुद्र ग्रह से टकराने में 3 सेकंड बचे हैं। डांगरांग, आज मानव जाति के लिए M57 क्षुद्रग्रह को सफलतापूर्वक रोकने का तीसरा वर्षगांठ है। 3 साल पहले आज ही के दिन डांगरांग नाम की एक AI एंटिटी ने क्षुद्रग्रह को ध्वस्त कर दिया और सभी को बचाया, और उसने इसके लिए अपना बलिदान दिया। अभी सोचा नहीं है। मुझे डर है। किस बात का डर है? मुझे डर है कि वह डांगरांग की सिर्फ एक कॉपी है। अगर वह जागी और उससे डांगरांग की यादें नहीं हैं, तो मुझे और भी ज्यादा दर्द होगा। हर दिन दर्द में डूबे रहने के बजाय क्यों न कोशिश करे
जागृत किया जा रहा है। क्या तुम मुझे जानती हो? पिता, क्या मेरे कबाब तैयार है?